बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और ये हमारे किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो एन एल्गोरिथम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच इफ फॉलोड अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफेक्टिव। एल्गोरिथम हमारे पास फाइनाइट स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर हम उन्हें यूज़ करें तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है ना वो हमारी सॉल्व हो जाती है। एल्गोरिथम को मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट और इफेक्टिव। उसको वाज़ेह होना चाहिए, फाइनाइट हो मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स जो हों उसके वो लिमिटेड हों, और इफेक्टिव हो, उसका रिजल्ट जो है वो कोई इफेक्टिव रिजल्ट जो है वो जनरेट कर रहा हो। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम इज स्टेप फ्रॉम एल्गोरिथम लाइक टू डू लिस्ट। कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है एल्गोरिथम की वो हमारे पास टू डू लिस्ट की तरह है। टू डू लिस्ट क्या होती है? बेसिकली उसमें हम वीक वाइज या डे वाइज अपने वर्क अरेंज कर लेते हैं कि आज हमने ये काम करना है तो पहला काम करते हैं, देन सेकंड, फोर्थ, थर्ड। इस तरह एल्गोरिथम भी जो है वो स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 2 3 4, उनको उसी स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है। स्ट्रेटेजी क्या है एल्गोरिथम्स को डेवलप करने की, वो देख लेते हैं। एल्गोरिथम डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स टू कैरी आउट। 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। पहले हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर प्राइमरी एल्गोरिथम डिज़ाइन किया जाता है और रिफाइन द एल्गोरिथम, रिफाइनिंग की जाती है एल्गोरिथम की। इन्वेस्टिगेशन में ये देखा जाता है कि हमारे पास कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है। देन मेजर डिसीजंस देखे जाते हैं कि एल्गोरिथम में हमने कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं। रिपीटिशन, अगर कोई हमारे प्रॉब्लम की नेचर ऐसी है जहाँ हमें कोई प्रोसेस बार बार इंप्लीमेंट करना है तो हम उसको रिपीटिशन, उसको बार बार इंप्लीमेंट करते हैं, लूप्स वगैरह की मदद से उसको बार बार चलाते हैं। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, ये देखा जाता है कि हमारे पास वेरिएबल्स कौन से, इनपुट जो हम कर रहे हैं वो वेरिएबल्स वगैरह कौन से हैं, या आउटपुट के लिए हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं। ये इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी एल्गोरिथम डिवाइड द हाई लेवल जनरल एल्गोरिथम, कि हाई लेवल जनरल एल्गोरिथम जो है उसको डेवलप किया जाता है। स्टेप थ्रू द एल्गोरिथम, फिर एल्गोरिथम को रन किया जाता है। डज दिस वॉक थ्रू रिवील एनी मेजर प्रॉब्लम, फिर ये देखा जाता है कि इसको चलाने के बाद इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मीन्स कि आपने एक एल्गोरिथम बनाया, उसमें आपने जब आपने उसको रन किया उसमें कोई इशू आ गया या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो इसमें सेकंड स्टेप में देखा जाता है। इफ़ इट डज़ देन करेक्ट द प्रॉब्लम, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, करेक्ट करते हैं। रिफाइनिंग द एल्गोरिथम में क्या है? इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट्स इंडिकेटेड इन द स्टेप 2। स्टेप 2 में अगर कोई भी रिफाइनमेंट इंडिकेट की गई है तो उसको यहाँ पे रिमूव किया जाता है। ग्रुप टुगेदर प्रोसेस वेयर अप्रोप्रिएट, जहाँ पे प्रोसेसेस को आपस में कंबाइन करना ज़रूरी हो वहाँ पर उन्हें कंबाइन किया जाता है। जो हमने प्रोसेसेस या आइडेंटिफाई किए थे, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने मल्टीपल प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उनको यहाँ हम कंबाइन कर लेते हैं। ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स वेयर अप्रोप्रिएट, हमने वेरिएबल्स अगर कहीं कंबाइन करने हो तो उनको हम कंबाइन कर लेते हैं। टेस्ट द एल्गोरिथम अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट, और फिर क्या करते हैं हम उस एल्गोरिथम को दोबारा टेस्ट करते हैं, उसको दोबारा रन करके उसको चेक करते हैं कि आया कि ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं जिससे आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि एल्गोरिथम बेसिकली क्या काम परफॉर्म करता है और कैसे काम करता है। तो एग्जांपल की तरफ चलते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास, यू हैव टू बेक अ केक इन और हाउस योर हाउस, कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपने केक जो है वो बेक करना है अपने घर में। उसके लिए हमने एल्गोरिथम लिखना है और एल्गोरिथम के स्टेप्स क्या होंगे। अब स्टेप नंबर 1 में हमारे पास क्या है? हीट ओवन टू 325 फ़ारेनहाइट, कि हमने ओवन को 325 फ़ारेनहाइट पे क्या करना है? हीट करना है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में गैदर इंग्रेडिएंट्स, हमने वो इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने हैं जो कि यूज़ होंगे केक को बनाने में और उसको बेक करने में। जैसे कि ये आपको दिखा रहा है, फ्लोर है, बटर है, शुगर है, मिल्क है, एग है, कप और स्पून हमने लिया जिससे हम उसको यूज़ कर लेंगे। बेसिकली जनरल से स्टेप्स हैं जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट स्टेप 3 में क्या है? मिक्स इंग्रेडिएंट्स थोरली इन द बाउल, तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया, फिर उसको एक ट्रे में पोर कर लिया जो कि बेकिंग ट्रे होती है। दैन ओवन में पुट किया और ओवन में पुट 50 मिनट तक बेक करने के बाद, जब आप ये देखें रिपीटिशन क्या है, आपने 50 मिनट बेक किया उसके बाद उसे निकाला, लेकिन केक जो था वो प्रॉपर कुक नहीं हुआ। बेक 5 मिनट मोर, हम उसको 5 मिनट और बेक करेंगे ताकि वो प्रॉपर कुक हो जाए। फिर अगर आप निकालते हैं लेट्स सपोज फिर अभी प्रॉपर कुक नहीं है, फिर 5 मिनट और बेक करके देख लें। तो ये रिपीटिशन प्रोसेस होता है, ये जितना हमें रिक्वायर्ड है हम उतनी दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 7, कूल ऑन अ रैंक बिफोर कटिंग, के उसको रैंक पर हम ठंडा कर लेंगे उसको कट करने से पहले। तो ये एक प्रॉब्लम थी, एट दी एंड हमारे पास केक जो है ना वो बेक होकर रेडी हो गया। ये एग्जांपल आप लोगों को केक की उसने दी, लेकिन हम कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में क्या होगा? कंप्यूटर में हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम, फ़र्ज़ कर लें कि आपने एल्गोरिथम लिखना है कि आपने एक एक्सेल की फ़ाइल क्रिएट करनी है, एक्सेल की फ़ाइल बनानी है, उसके लिए एल्गोरिथम लिखें। तो आप क्या करेंगे? आप पहले कंप्यूटर को ऑन करेंगे, कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, फिर एक्सेल देखेंगे इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर एक्सेल इंस्टॉल है
तो फिर आप क्या करेंगे, एक्सेल के आइकॉन को सर्च करेंगे, आइकॉन सर्च करने के बाद फिर ओपन कर लेंगे, ओपन करके उसको फाइल को क्रिएट करके उसको सेव कर लेंगे। तो ये 4-5 स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और इस तरह की मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपकी बुक में सेकंड प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है हमारे पास, मेकिंग टी, क्या आपने चाय बनानी है, टी का कप मेक करना है। यू हैव टू मेक टी इन योर हाउस, कि आपने अपने घर में एक टी का कप बनाना है। उसके लिए क्या होगा, स्टेप नंबर 1 पुट टी लीव्स इन द पॉट, आप पॉट में टी लीव्स डालेंगे। बॉयल वाटर, स्टेप 3 में ऐड वाटर टू द पॉट। स्टेप 4 वेट 5 मिनट्स एंड स्टेप 5 पोर टी इनटू द कप। तो ये 5 स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास जो चाय जो है वो टी जो है ना वो बॉयल हो जाए, टी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब ये तो थी जनरल लाइफ एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए, लेकिन नेक्स्ट जो है एल्गोरिथम्स, वो नेक्स्ट एल्गोरिथम, ये जो 2 एल्गोरिथम्स हैं ये आपको कंप्यूटर से रिलेटेड है और इसको हम देख लेते हैं इनको हम कैसे करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमने एक एल्गोरिथम लिखना है जो कि पहले 50 नेचुरल नंबर्स को क्या करे, ऐड कर ले। तो नेचुरल नंबर्स के लिए हम एल्गोरिथम लिखेंगे बिगिन। एल्गोरिथम हमेशा स्टार्ट होता है बिगिन से और एंड हो जाता है हमारा एंड के वर्ड से। तो अब हमने 50 नंबर्स को ऐड करना है। दैट मीन्स आपको पता है कि पहले हमें यहाँ पे अब रिपीट नेचर लगानी पड़ेगी, लूप। क्यों, क्योंकि हमें रिपीटिशन करनी है, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करना है तो हमें लूप लगानी पड़ेगी। सम करना है, हमने पहले सम का वेरिएबल ले लिया 0, एक नंबर वेरिएबल ले लिया जो कि काउंट करेगा कितने नंबर हमने ऐड कर लिए हैं, वो n ले लिया। डू वाइल जो है वो लूप है जो आप फर्दर इस बुक में चैप्टर 3 में जाके आगे पढ़ेंगे कि डू वाइल लूप होती है, लूपिंग करने के लिए, बार बार रिपीट करने के लिए किसी प्रोसेस को यूज़ होती है। तो वाइल n लेस देन एन इक्वल्स 50 के n की वैल्यू जब तक छोटी है या बराबर हो जाए 50 के, तब तक सम करते जाओ नंबर्स को। अब देखिए n में पहले क्या है, 0 इधर आया, वाइल में n जो है वो 0 जो है वो छोटा है 50 से, ठीक है, ट्रू हो गया। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस n में क्या पड़ा है हमारे पास 0, तो 0 प्लस 0 पहली वैल्यू 0 आ गई। फिर n में एक इंक्रीमेंट होगा, ये 1 हो गया। अब ये वापस जाएगा यहाँ से। अब n क्या है 1 लेस देन 50, ठीक है, अब ट्रू हो गया। फिर n में 1 आ गया, 1 प्लस 0 1। अब n में 1 प्लस कर दिया तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो इस तरह 3 4 5 6 7 8 ये चलती चलती हमारी 50 तक जाएगी। 50 का नंबर ऐड करने के बाद जब यहाँ पे 51 आएगा तो 51 लेस देन इक्वल्स टू 50 नहीं, रॉन्ग हो गई। तो ये ब्रेक करके एंड 2 पर आ जाएगा, यहाँ इसको ब्रेक कर देगा और हमारा जो है एल्गोरिथम जो है वो एंड हो जाएगा। एट द एंड हमारे पास एक एल्गोरिथम हमने लिख लिया जो कि 50 नेचुरल नंबर को, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहा है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। आपने एल्गोरिथम लिखना है फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए गिवन नंबर का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट एन एल्गोरिथम, फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। फैक्टोरियल बेसिकली आपने मैथ्स में आई थिंक पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े तो बता दें। फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर, लेट्स सपोज हमारे पास फैक्टोरियल है फैक्टोरियल 5, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड इक्वल्स टू आंसर। तो उल्टा हम उस नंबर को रिटर्न करते हैं जहाँ से हम स्टार्ट करो। लेट्स सपोज आपके फैक्टोरियल 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 6 4 चलते चलते 1 तक आएगा। तो ये फैक्टोरियल्स कहलाते हैं। तो एल्गोरिथम हम कैसे लिखेंगे, एल्गोरिथम बिगिन फैक्ट इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ 1 क्यों लिया है, आप यहाँ देखें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसलिए हमने 1 लिया। अगर हम यहाँ 0 लेते तो हमारी पूरी वैल्यू 0 हो जाएंगी। यहाँ हमने 0 क्यों लिया था, ये एडिटिव आइडेंटिटी था ना, हमने यहाँ पे ऐड करना था, तो ऐड किसी भी नंबर में 0 को ऐड कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जहाँ मल्टीप्लिकेशन यूज़ होनी है वहाँ हमने 1 लिया। प्रिंट इंटर नंबर, यूज़र से कहा कि नंबर इंटर करे, यूज़र ने लेट्स सपोज 3 इंटर किया। इनपुट नंबर, वो नंबर जो था वो इनपुट ले लिया हमने 3 नम में, इस नम में वो नंबर सेव है। फॉर n इज इक्वल टू आई टू नम, कि आपने फॉर लूप चलानी है n को जब तक n 1 से लेकर जो नंबर यूज़र इंटर करा तब तक करे। लेट्स सपोज यूज़र ने इंटर किया 3, तो अगर यूज़र ने इंटर किया 3 तो ये 3 तक रहेगा। इसके बाद फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू n। अब n में जो नंबर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करते जाओ। तो n में हमारे पास फर्ज करें नंबर आ रहा था, पहले 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 1, फिर n आया 2 2 इंटू 1 2, फिर n 3 जो कि लास्ट नंबर था, 3 इंटू 2 6 n नेक्स्ट, और प्रिंट फैक्ट, रिजल्ट जो था वो फैक्ट में सेव करते रहे, प्रिंट फैक्ट, और हमारा एल्गोरिथम एंड हो गया।
तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूछ लें।